घर पर काजल बनाने की विधि। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि घर पे आसानी से काजल किस तरह से बना सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो के अंत में नानी की बताई हुई च्यवनप्राश की रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो काजल बनाने के लिए सबसे पहले एक दिए में सरसों का तेल डाल दी और एक मोटी बत्ती उसमें डाल देनी है, जिससे कि कुछ घंटों तक लगातार दिया जलता रहे। सरसों के तेल के अलावा आप तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ और दिए रख दिए हैं नानी ने, ताकि जिसमें कार्बन कलेक्ट होगा वो चीज़ अच्छे से दिए के ऊपर बैलेंस हो सके। लौ तेज रहेगी तो ज़्यादा कार्बन कलेक्ट हो पाएगा काजल बनाने के लिए। काजल की दानी यूज़ की है। अगर आप चाहें तो गहरा दिया भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर मिट्टी की जो घंटी मिलती है मार्केट में उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। जितना गहरा रहेगा उतने अच्छे से कार्बन कलेक्ट हो पाएगा। कुछ ही देर बाद आप देखेंगे कि इस तरह से कार्बन कलेक्ट होने लगा है। इसका मतलब ये प्रोसेस काम कर रहा है। तो अब इसे वापस रख देंगे जब तक कि लौ जलती रहे। अच्छे खासे क्वांटिटी में कार्बन कलेक्ट हो गया है। खरोच कर इकट्ठा कर लिया है। इकट्ठा करने के बाद छोटी मात्रा में घी इस कार्बन में मिला दी। उतना ही घी मिलाइए जिससे कि एक थिक सा पेस्ट बन सके कार्बन का। बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना है। और अब इसे धीमी आंच पर पकाना है कुछ देर के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि इसमें हल्का सा उबाल आने लगे। और अब घी पिघल रहा है धीरे धीरे। देख सकते हैं कि थोड़े थोड़े बबल्स आने लगे हैं। इसे पकाने के साथ में आप एक छोटा सा पिंच कपूर का भी डाल सकते हैं, आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए। नानी का नुस्खा ये है कि अगर देखना है कि ये काजल ठीक बना है या नहीं, तो हल्का सा आप उंगली में लेकर के और थोड़ा सा ठंडा करके इसे आँख में लगा सकते हैं। और अगर ये जले ना, इसका मतलब ये तैयार है। तो अब गैस से काजल को उतार ली है। काजल बन करके तैयार है। और जब ये ठंडा हो जाए कुछ घंटों बाद, तब आप इसे काजल की दानी में अच्छे से डाल दीजिए और ये यूज़ करने के लिए एकदम रेडी है। कुछ एडिशनल टिप्स: जब आप कार्बन को इकट्ठा करेंगे तो आप नीचे पेपर डाल लीजिएगा, ताकि जो भी पार्टिकल्स खरोचने के समय में गिरें वो पेपर पे गिरें, और उसी पेपर को आप आसानी से उठा करके उन कार्बन पार्टिकल्स को वापस से दिए में डाल सकते हैं। अगर आप प्लेट यूज करेंगे नीचे, तो कार्बन के पार्टिकल्स उस पर चिपक सकते हैं। उनको इकट्ठा करने के बाद छोटी सी मात्रा में घी डाल करके आप वो मिक्सचर रेडी कर सकते हैं और उसे 2-3 मिनट के लिए आगे पका सकते हैं किसी लोहे के बर्तन में। आगे देखिए बोनस रेसिपी, घर पे बनाए च्यवनप्राश की नानी की जुबानी। ऑडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए इंग्लिश सबटाइटल्स भी मैंने ऐड किया है। तो CC वाला अगर बटन आप दबाएंगे तो आपको इंग्लिश सबटाइटल्स भी नीचे मिलेंगे। 1 किलो औरा में 1.5 किलो चीनी या गुड़ मिला करके पड़ेगा। और औरा उबाल करके खूब मिक्स दीजिए और उसको कढ़ाई में डाल करके खूब पकाइए। आधा पक जाएगा तो उसमें घी और मध और इलायची, लौंग, मिर्च, जीरा पाउडर करके, सौंठ उसमें डाल करके खूब पकाते रहिए, चलाते रहिए। अपने अनुसार उसको देख लीजिए, मीठा नहीं है कम, और डाल दीजिए और पक जाएगा। और उसको आप ठंडा करके शीशे के बर्तन में चाहे प्लास्टिक बर्तन में रख दीजिए। मसाला में डाले हैं लौंग, इलायची, मिर्च, जीरा और सौंठ, मध, घी, उसको डाल के को पका दिए। अंतिम में मसाला जो पाउडर जीरा उरा वाला है अंतिम में डालिए उतारे के समय, और आपको समय पड़ा फर्स्ट क्लास का तैयार है। ये 2 किलो च्यवनप्राश है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा लिखकर ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। शेयर कीजिए इसे, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए उत्तम सत्वम चैनल को।